आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है विच इज डीसीएल कमांड। नीचे कुछ कमांड दी गई है, उनमें से आपको डीसीएल कमांड बताना है। यहाँ डीसीएल का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है डीसीएल का मतलब। हालांकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दी है आपको समझाने के लिए। तो डीसीएल का फुल फॉर्म है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डीसीएल कमांड है। पहला है ग्रांट, दूसरा है कमिट, तीसरा है अपडेट और चौथा है रोल बैक। चलिए आंसर इसका समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब डेटा को नियंत्रण करने वाली लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का जो मुख्य उद्देश्य है वो डाटा एक्सेस को नियंत्रित करना है, डेटा एक्सेस को कंट्रोल करना है। तो हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस में डेटा होता है, उसको कोई एक्सेस ना कर सके या फिर किसी को परमिशन देनी है एक्सेस करने की, उस तरह की कमांड इसके अंदर डिस्कस करी जाएंगी। जो इसमें मुख्य कमांड होती हैं उनमें है ग्रांट। ग्रांट क्या करता है, यूजर को डेटाबेस पर स्पेशल परमिशन देने के लिए काम में आता है। तो ये यूजर को ग्रांट परमिशन मतलब तब दी जाती है जब यूजर उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो जैसे यहाँ उदाहरण मैंने लिखा है, ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट ऑन टेबल नेम टू यूजर नेम। हमें इसके अंदर लिखना पड़ता है कि क्या क्या परमिशन हम दे रहे हैं। जैसे सेलेक्ट करने की परमिशन दे रहे हैं, इंसर्ट करने की परमिशन दे रहे हैं। अब डेटाबेस में बहुत सारी टेबल होती हैं, तो कौन सी टेबल पर ये परमिशन हम दे रहे हैं, टू यूजर नेम, और कौन से यूजर को हम ये परमिशन दे रहे हैं, उस यूजर का नाम भी यहाँ हमको लिखना होता है। तो एक कमांड हो गई हमारी ग्रांट। अब दूसरी कमांड की बारी आती है जिसको कहेंगे रिवोक। इसमें क्या होता है कि जो परमिशन हमने पहले दी थी उनको हम हटाने का काम करते हैं। जो स्पेशल परमिशन हमने ग्रांट के माध्यम से दी थी उनको रिवोक के माध्यम से हटाया जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पहले कीवर्ड लिखा रिवोक, उसके बाद सेलेक्ट लिखा और कौन सी टेबल पर ये हटा रहे हैं उसका टेबल का नाम, और किस यूजर से हटा रहे हैं उस यूजर का नाम यहाँ लिख दिया है। तो मोस्टली डीसीएल में 2 ही कमांड हैं, एक तो ग्रांट और दूसरी रिवोक। अब और बाकी के जो ऑप्शन थे उनके लिए हम और भी यहाँ लैंग्वेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एक है टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, लेन देन को कंट्रोल करने वाली लैंग्वेज को हम टीसीएल बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, लेन देन को नियंत्रण करना है इसका उद्देश्य, ताकि जो हमारा डेटा है वो सिक्योर बना रहे। अब इसकी कमांड जो होती हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है कमिट। कमिट का मतलब है कि जो हमने चेंजेस कर दिए हैं उनको परमानेंट करने के लिए कमिट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिखा कमिट। दूसरा है रोल बैक। रोल बैक मैं पहले भी बता चुका हूं, जो हमने परिवर्तन कर दिए हैं उनको पलटने के लिए, उनको उलटने के लिए हम रोल बैक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम कमांड देते हैं केवल रोल बैक। उसके बाद है सेव पॉइंट। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन जो रन कर रहा है उसको किसी स्पेशल पॉइंट पर अगर आपको रोकना है तो हम सेव पॉइंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है हमारी रिलीज सेव पॉइंट। तो आप रिलीज सेव पॉइंट से मतलब समझ ही गए होंगे, जिस स्पेशल पॉइंट पर उसको रोका गया है उसको हटाना है, वहां से उसको ट्रांजैक्शन को रिलीज करना है, तो हम यूज करेंगे रिलीज सेव पॉइंट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। डीएमएल इसको हम बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी कि आपको कुछ संशोधन करना है तो इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। संशोधन से मेरा मतलब है कि डेटा को जोड़ना है, आपको चेंज करना है या फिर हटाना है, तो हम डीएमएल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो मुख्य कमांडें होती हैं वो है सबसे पहले सेलेक्ट। सेलेक्ट से आप जानते ही हैं, हम डेटाबेस में डेटा को रीड करने के लिए सेलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, हम टेबल का नाम लिखेंगे और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिख देंगे तो हमारी उस टेबल में जितना भी डेटा है वो सारा हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद है डेटा इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कोई डेटा है और उसको इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद कौन कौन से कॉलम उसके अंदर हैं और हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हम इंसर्ट करवा रहे हैं वो सब एक साथ हम कमांड के रूप में लिख देंगे। एक स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख देंगे, जिससे जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो रेस्पेक्टिव कॉलम के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। उसके बाद है अपडेट।
जो मौजूदा डेटा है उसको आप बदलना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अपडेट कमांड हमने यहाँ लिखी, यहाँ टेबल का नाम लिखा और मैं सेट करना चाहता हूँ कॉलम 1 के अंदर वैल्यू 1 को सेट करना चाहता हूँ और एक कंडीशन मैंने दी है, उस कंडीशन के आधार पर कॉलम 1 के अंदर मेरी वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। तो ये कमांड होती है अपडेट कमांड। उसके बाद है डिलीट, जो डेटा को हटाने के लिए काम में आती है। आपको लिखना है डिलीट, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम और वेयर लिखने के बाद कंडीशन लिखनी है कि किस कंडीशन के आधार पर आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल का मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है विच इज डीसीएल कमांड, इनमें से डीसीएल कमांड कौन सी है, डेटा कंट्रोल कमांड कौन सी है। तो हमने अभी पढ़ी थी ग्रांट और रिवोक आपकी दो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड हैं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 ग्रांट।